मध्य प्रदेश में गो तस्करी मुस्लिमों को पड़ी भारी। मुसलमानों के खिलाफ हुआ योगी वाला एक्शन। दहाड़ते बुलडोजर ने रोन दिया मुसलमानों का घर। मोहन सरकार के एक्शन पर क्या बोले हो? साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की जो शुरुआत की थी, उसका असर अब कई बीजेपी शासित राज्यों में दिखाई देने लगा है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जहां यूपी के अकबरपुर इलाके में दहाड़े बाबा के बुलडोजर ने मुस्लिमों की अवैध बस्ती को जमींदोज कर दिया, तो वहीं अब मोहन यादव के मध्य प्रदेश में भी खूब दहाड़ रहा है बाबा का बुलडोजर, जिसने देखते ही देखते कई मुसलमानों के घरों को ऐसा मिट्टी में मिलाया कि सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से बौखला गए। दरअसल मध्य प्रदेश के जिला मंडला में कई दिनों से गो तस्करी का धंधा चल रहा था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने नैनपुर थाना इलाके में आने वाले भैंसवाही गांव में धावा बोल दिया और 11 आरोपियों में से एक को दबोच लिया, जबकि बाकी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने मौके से करीब 150 गोवंश बरामद किए, जिनमें से 85 गोवंश को सरकारी पशुशाला में भेज दिया गया, जबकि 11 गोवंश के अवशेष भी बरामद किए गए। इस मामले में मंडला के एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि खबर मिली थी कि नैनपुर में भैंसवाही इलाके में वध के लिए बड़ी संख्या में गायों को लाया गया। एक दल वहां पहुंचा और हमें आरोपियों के ठिकाने के पीछे बंधी 150 गायें मिली। इतना ही नहीं, सभी 11 आरोपियों के घरों में रेफ्रिजरेटर से गाय का मांस भी बरामद किया गया। हमें जानवरों की चर्बी, खाल और हड्डियां भी मिली, जिन्हें एक कमरे में रखा गया था। मंडला जिले के थाना नैनपुर के अंतर्गत भैंसवाही ग्राम है। यहाँ पर स्थानीय एसडीओपी नैनपुर और थाना नैनपुर को, प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टिप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। कितनी मात्रा में गोवंश बरामद किया गया और क्या किया जा रहा है, अभी क्या कार्रवाई की गई? यहाँ जब देखा गया तो घरों में और घर के पीछे जो खेत है और उसमें तबेले हैं, उसमें लगभग 150 के लगभग गोवंश यहाँ पर जब्त किया गया। उसमें से 85 जो गायें हैं उनको गौशाला स्थानांतरित कर दिया गया है। रात्रि में जब गायों को दूर किया गया था तो कुछ गायें इधर उधर हो गई हैं, तो उसको भी इकट्ठा करके उनको भी गौशाला में भेजा जा रहा है और उन्हें वहाँ सुरक्षित रखा जा रहा है। गोवंशों की तस्करी करने वाले आरोपी तो मौके से भाग निकले, लेकिन सीएम मोहन भागवत के सरकारी बुलडोजर के तांडव से नहीं बच पाए। जिस तरह से यूपी में योगी सरकार माफियाओं के अवैध आशियानों को बुलडोजर से रौंद डालती है, उसी अंदाज में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के राज में भी गो तस्करों के घर पर बुलडोजर भेजकर सबक सिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गो तस्करी करने वाले मुस्लिमों को पुलिस ने योगी स्टाइल में सबक सिखाया तो हैदराबाद में बैठे सांसद असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से बौखला गए और इस घटना के अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश में हुई अखलाक की हत्या से जोड़ते हुए एक ट्वीट में कहा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। गो तस्करी के आरोपियों के खिलाफ चले बुलडोजर से बौखलाए सांसद ओवैसी ने उन नेताओं को भी नहीं बख्शा जो चुनाव में तो मुस्लिमों से वोट मांगते हैं, लेकिन मंडला में चले बुलडोजर पर कोई सवाल नहीं उठाते। ऐसे नेताओं को लताड़ते हुए ओवैसी ने लिखा, नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप हैं? मध्य प्रदेश में गो तस्करों के खिलाफ चले बुलडोजर से बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी को ये तो नजर आ रहा है कि जिन आरोपियों के अवैध घरों पर बुलडोजर चला है वो मुस्लिम है, लेकिन शायद ये नजर नहीं आया कि इन्हीं आरोपियों पर गो तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोपी अगर इतना ही पाक साफ होते तो मौके से फरार क्यों होते? इसका जवाब भी शायद ओवैसी को नजर नहीं आएगा, क्योंकि ओवैसी तो
ठहरे नेता, उन्हें भी अपनी राजनीति चमकानी होती है। इसीलिए जब मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलता है तभी उनका मुंह खुलता है। वहीं आरोपी अगर हिंदू होते तो क्या कभी उनके लिए ओवैसी को आवाज उठाते हुए आपने कभी देखा है? शायद ही कभी देखा होगा, क्योंकि उनकी आवाज मुस्लिम आरोपियों के समर्थन में ही खुलती है। शायद यही वजह है कि मंडला में चले बुलडोजर पर ओवैसी बौखला गए। तो वहीं मध्य प्रदेश में गो हत्या पर सजा की बात करें तो गाय की हत्या करने पर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है, जबकि 5,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। इतने सख्त कानून होने के बावजूद मध्य प्रदेश में गो तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही। शायद यही वजह है कि सजा और जुर्माने के साथ साथ सीएम मोहन यादव की सरकार अब आरोपियों के अवैध आशियानों पर भी बुलडोजर चलवा रही है। सरकार के सेक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।